तो अपन ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस का पहले लेक्चर में क्या पढ़ा था, मैं एक बार बोल देता हूँ, अब खाली सुन लो फिर आगे बढ़ेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेनली दो चीज बनता है, बैलेंस शीट एंड पीएनएल। उसके अंदर जो नंबर्स होते हैं एब्सोल्यूट नंबर्स एंड उनका कोई सेंस नहीं है मेरा भाई लोग। उसके लिए हम लोग को उनका एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। एनालिसिस करने का दुनिया के अंदर 3 तरीका के टूल्स हम लोग के सिलेबस में है। कॉमन साइज कंपैरेटिव रेशियो। रेशियो क्या करता है, दो नंबर्स के बीच में रिश्ता जोड़ता है। इट एस्टैब्लिशेस एन अरिथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन टू नंबर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। 4 तरह का रेशियोज होता है, लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, टर्नओवर रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। सॉरी, हम लोग पहला रेशियो पढ़ता है लिक्विडिटी रेशियो। इट टॉक्स अबाउट द एबिलिटी टू पे द करंट लायबिलिटीज। इट आल्सो टॉक्स अबाउट द शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन। इट आल्सो टॉक्स अबाउट द वर्किंग कैपिटल पोजीशन। इसके अंदर मेरा पहला रेशियो है करंट रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला है करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज। करंट रेशियो का फॉर्मूला है करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स में क्या क्या उसका बात करता है, करंट इन्वेस्टमेंट, मार्केटेबल सिक्योरिटी, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर करंट एसेट। करंट लायबिलिटी में 4 है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेएबल, अदर करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। क्लियर यहां तक? फिर मैंने 3 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला जो समझ में काम आएगा। मैंने पहला पॉइंट बताया लूज टूल और स्पेयर पार्ट्स इंक्लूडेड। लूज टूल स्पेयर पार्ट्स इन्वेंट्री तो है पर तुम उसको सम करते समय इंक्लूड। ट्रेड इन्वेस्टमेंट इज अ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। ट्रेड इन्वेस्टमेंट इज अ, तो ये भी करंट एसेट के अंदर है। और मेरा आखिरी पॉइंट था भाई लोग, डेटर अगर मैंने लिखा है 40,000 रुपया, डेटर कितना लिखा है, तो डेटर है तो 40,000, मैंने माइनस किया पीडीडी 2,000 रुपया, तो बेटा नेट नेट में कितना हुआ। तो जब तुम रेशियो करेगा ना, क्योंकि पैसा मिलने का उम्मीद तो 30-80 है मेरा भाई। क्या यहां तक सब क्लियर है? पक्का? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ करंट रेशियो? वर्किंग कैपिटल निकालने का फॉर्मूला। और अगर रेशियो बोलेगा तो करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज। क्लियर यहां तक? तो अपनी कॉपी में एक पॉइंट ऐड करना बिफोर वी स्टार्ट विद द सम्स। I hope I can speak. Ideal current ratio. मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, कोई बोलेगा क्या? डैश 2:1। तो आइडियल दुनिया में करंट रेशियो होना कितना चाहिए? डैश, हायर द बेटर। किसी का अगर करंट रेशियो हायर है तो बहुत बढ़िया है मेरा भाई, उसका शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन और सॉलिड है मेरा भाई। आइडियली कितना होना चाहिए? उससे ज्यादा है तो कोई दिक्कत का बात, हायर द बेटर। डैश, इट इज अ रूल ऑफ थंब। साइंस में हम लोग पढ़ता था रूल ऑफ थंब, रूल ऑफ थंब, वही बोल रहा हूं, इट इज अ रूल ऑफ थंब। तो अगर तुमसे कोई पूछता है कि आइडियल करंट रेशियो क्या होता है, तुम बोलेगा 2:1। क्यों होता है भाई? रूल ऑफ थंब है मेरा भाई, इसमें और कोई लॉजिक नहीं है। पूरी दुनिया का एक रूल ऑफ थंब है कि द आइडियली द करंट रेशियो शुड बी व्हाट, 2:1, हायर द बेटर। और ज्यादा होगा तो कोई प्रॉब्लम का सिचुएशन। क्लियर टू द एंटायर बैच? कोई डाउट, कोई दिक्कत? मेरे को थोड़ा और थ्योरी समझाना है, तो उसके लिए पहले हम लोग एक सम करेगा, उसके थोड़ा थ्योरी समझाएगा, फिर आगे सम्स करेगा। टोटल 8 सम्स करना है, बहुत इजी सम्स है, बात सुन के करना। बिफोर आई स्टार्ट विद द सम हमको 2 डायग्राम और बनवाना पड़ेगा, कल बोला था बनवाया नहीं था। देखिएगा, टोटल लायबिलिटीज, ये डायग्राम इतना इंपॉर्टेंट है कि सॉल्वेंसी रेशियो का तो सारा सम्स इस डायग्राम के भरोसे में हो जाता है। टोटल लायबिलिटीज से हम 3 आरो खींच रहे हैं। ये डायग्राम बुक में नहीं बनाया हुआ है, पर ये जुगाड़ काफी काम आता है, इसी से फॉर्मूलाज बनते हैं। फिर शेयर होल्डर्स फंड थोड़ा पढ़ा होता तो इतना दिक्कत ही नहीं होता कभी। टोटल लायबिलिटी मैंने पहला एरो में क्या लिखा है भाई लोग? शेयर होल्डर्स। दूसरा में लिखा है एनसीएल। एनसीएल का फुल फॉर्म पता है आप लोग को? और तीसरा में लिखा है सीएल। लिख लिया यहां तक? अब शेयर होल्डर्स फंड और एनसीएल के नीचे कर्ली ब्रैकेट दिया, इन दोनों के मिला के रेशियो बोलेगा कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या बोलेगा? बोलो भाई लोग, बहुत कम आंसर आ रहा है। इन दोनों को मिला के क्या बोलेगा? और इन दोनों को मिला के रेशियो बोलेगा टोटल डेट। एनसीएल और सीएल को मिला के। कोई समझानी है तो पूछ लो भाई लोग। मैंने क्या लिखा बताओ तो डायग्राम के अंदर? टोटल लायबिलिटी लिखा भाई लोग। टोटल लायबिलिटी से 3 एरो खींचा, अगर कोई बोलेगा तो।
गाइस आप लोग तीन चीज नहीं बोल पाता ढंग से। टोटल लाइबिलिटी में क्या क्या तीन एरो खींचा है, बोलो ना भाई लोग। शेयरहोल्डर्स फंड, नॉन करेंट लाइबिलिटी, करेंट लाइबिलिटी। शेयरहोल्डर फंड और नॉन करेंट लाइबिलिटी को मिला के क्या बोलता है, और नॉन करेंट लाइबिलिटी करंट लाइबिलिटी को मिला के क्या बोलता है। क्लियर यहां तक? अब लिखना है यहां पे टोटल एसेट्स। दो एरो खींचेंगे हम टोटल एसेट्स, नॉन करेंट एसेट एंड करेंट एसेट। ये क्या स्टेटस है भाई लोग, हो गया है क्या? ऑल्सो सो रिलिंग टू स्पीक एक बार में। क्या क्या दो डायग्राम बनाया, दोनों डायग्राम एकदम इंपॉर्टेंट डायग्राम्स है। बोलो टोटल। मैं तो देखो ना यहाँ पे बोर्ड पे कुछ नहीं है। टोटल तीन एरो खींचा मैंने, बोलो फटाफट बोलो। शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करेंट लाइबिलिटी, करेंट। शेयर होल्डर फंड और नॉन करेंट लाइबिलिटी को मिला के क्या बोलते हैं? नॉन करेंट लाइबिलिटी, करेंट लाइबिलिटी। बोलो क्लियर है? टोटल एसेट से दो एरो खींचा हम लोग। और एक चीज लिखना नीचे, एनसीएल। एनसीएल का फुल फॉर्म, इसको एक और नाम से लोग बोलते हैं लॉन्ग टर्म डेट। क्या बोलता है बोलो? लॉन्ग टर्म डेट। लॉन्ग टर्म डेट एनसीएल है, नॉन करेंट लाइबिलिटी। यहां तक सबका हो गया है क्या? चलिए अब हाफ एन आवर एकदम पेशेंस से सम करते हैं बिना कोई डिस्ट्रैक्शन के। आर वी गुड टू बिगिन गाइस? चलिए 8 सम करना है इन टोटल। 8 सम पिछले वाले बैच का हुआ है तो आपको भी 8 ही करना है अगर 8 ढंग से कर ले तो। चलिए लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, मेरा बैच में कुछ लोग बात कर रहे हैं, पहले कर लीजिए फिर हम पढ़ा लेते हैं। सबका हो गया है क्या? द पीडीएफ इज शेयर्ड विथ यू गाइज ऑन द ग्रुप। इफ यू वांट टू रेफर द क्वेश्चन बाय योरसेल्फ इट्स ओके। बाकी मैं बोर्ड पे भी रिफ्लेक्ट कर रहा हूं। पहला सम है 8 सम। अगर आप मेरा पूरा बात सुन के करेगा तो आपको लिक्विडिटी रेशियो पूरा समझ में आ जाएगा। रेशियो है, महा टाइम पास चैप्टर है, प्लीज थोड़ा सोच लीजिए बात हम क्या बोलता है तो इजी रहेगा। फ्रॉम द फॉलोइंग, फ्रॉम द कंप्लीट द एंड गिव योर कमेंट। एक बार गोली मारो, हम लिखवा देगा। पहले हम लोग क्या रेशियो निकालेगा, हम नीचे जाएगा। लुक एट माय प्रेजेंटेशन, लुक एट द वे आई अप्रोच अ सम। हमको क्या रेशियो निकालना है? आई नीड दैट एनर्जी फ्रॉम एवरी सिंगल स्टूडेंट। क्या रेशियो निकालना है? कोई है जो हमको करंट रेशियो का फॉर्मूला दे देगा? गाइस करंट रेशियो का फॉर्मूला क्लियर टू द एंटायर बैच? फिर नीचे रख रहा है, बोलना है पूरा एनर्जी के साथ। बताइए क्या रेशियो निकालना है हम लोग को? करंट रेशियो का फॉर्मूला भाई लोग। तो आप हमेशा एग्जाम में पहले फॉर्मूला लिखिएगा, फिर आपको दो चीज चाहिए सम करने के लिए। तो आप लिखिएगा करंट एसेट्स इक्वल टू, जगह छोड़ देना, 3-4 लाइन छोड़ के तुम लिखना करंट लाइबिलिटी इक्वल टू। अब रुक रहे हैं हम आप लोग के लिए, लेकिन अब यही प्रॉब्लम है, बोलना छोड़ देगा। हो गया क्या यहां तक? बढ़े आगे। चलिए अब बताओ पहला आइटम क्या दिया हुआ है? क्या ये करंट एसेट है? तो इससे कोई लेना देना? करंट इन्वेस्टमेंट इज अ व्हाट एसेट? कितना रुपया का है? तो नीचे जाके यहाँ पे लिख देगा 40,000। बिना हड़बड़ी के करो सम। हो गया यहां तक? नेक्स्ट आइटम क्या दिया हुआ है? 2,80,000 दिया हुआ है, पर इसमें क्या इंक्लूडेड है? लेगा या नहीं लेगा? तो कितना रुपया लेगा? तो प्लस 2,30,000 कर दो। खाली जो लोग घर में थ्योरी 5 मिनट लर्न करके आया होता उसका बल्ले बल्ले है। जो लोग बहुत बिजी है नहीं किया, इट्स ओके गाइस, इट हैपेंस। अगला आइटम क्या है भाई लोग? ट्रेड रिसीवेबल करंट एसेट है, दोनों को जोड़ देंगे एक ही बार में। कितना रुपया है? तो प्लस 1,80,000। बात सुन के करो तो 2 बार बोलना ही नहीं पड़ेगा। हो गया यहां तक? ट्रेड रिसीवेबल का अगला आइटम क्या है? ट्रेड पेबल इज अ, दोनों को जोड़ दे हम लोग। जो लोग बात सुन के करता है बहुत बढ़िया लगता है। हो गया यहां तक? डिस्ट्रैक्टेड है? हो गया?
ट्रेड पेएबल के बाद मेरा अगला आइटम क्या है? आएगा या नहीं आएगा? हटा दो। शॉर्ट टर्म बोरिंग इज द व्हाट लाइन? आएगा या नहीं आएगा? तो यहां पे प्लस 50,000। कुछ लोग बोल नहीं रहे अभी भी। हो गया है। शॉर्ट टर्म बोरिंग का अगला आइटम क्या है? ये आएगा या नहीं आएगा? प्लस 20। इतना इजी चीज है, अगर आप लोग सुन के करें बात। हो गया। कैश एंड बैंक बैलेंस क्या? कुछ लोग बोले नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? ये क्या है कैश एंड बैंक बैलेंस? इट इज अ व्हाट एसेट? अब आप इन दोनों पे ऐड कर दीजिए। आपको ये चारों आइटम को ऐड करना है। 4 लाख ये हो गया है क्या? व्हाट इज माई करंट एसेट? करंट लाइबिलिटी क्या हो गया? बोल नहीं रहे क्या? मिल तो गया भाई लोग, ये देखो ना। अब इसमें क्या डाउट है भाई? बोलो क्लियर है क्या? ये सब भी बोल देगा। एक बार और कर दो, मजा आ रहा है हमको। बोलो भाई क्लियर है क्या यहां तक? स्टॉप राइटिंग एवरीवन। कोई डाउट है? देखो हम पूछ रहे हैं आप लोग से, हम बोला मत लिखिए अभी। कोई डाउट है? क्लियर है? अब सुनना, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब रुकना मेरा बात। इसको सॉल्व करने के लिए आपको 1:1 बनाना पड़ेगा मेरा भाई। आप 3:4, 4:5 ऐसे नहीं छोड़ सकता है। इट हैज टू बी अ सिंपल रेशियो, इट हैज टू बी 1:1 भाई लोग। तो देखो हम काट रहे हैं। 4 0 कट गया अगर दिख रहा है तो। 48 और 20 है मेरा भाई लोग। 4 से कटेगा 12 और 5। अब डिवाइड करो कि 1:1 बने मेरा। 2.4:1। आई होप डिवाइड करना आता है। 12 अंदर डाल देना, 5 बाहर लिख देना। 5 2 10, हाथ में 2 बच गया, फिर पॉइंट लगा के 0। 2.4:1। ठीक है? कोई डाउट है? पूछिए भाई लोग। हमसे ऐसा लोग डाउट पूछा ना, मेरा टीचिंग से विश्वास उठ जाता है। कोई डाउट है बोलिए। वापस करवाने मत बोलिएगा चैप्टर बस। कोई डाउट है बोलिए। क्लियर टू द एंटायर बैच? रेशियो हैज टू बी 1:1 में भाई लोग। क्या ये पहला क्वेश्चन इस बैच में बैठा हुआ हर स्टूडेंट को क्लियर है? चलिए सेकंड में जा रहा है। उम्मीद करता है बात नहीं करेगा कोई भी। कमेंट लिखवा रहा है। एग्जाम में कमेंट लिखने के लिए नहीं आता है। ये कमेंट लिखवा रहा है जिनका भी बोर्ड्स का वाइवा है। लिखिएगा कमेंट, नोट डाल के लिखिएगा। हाँ, अब सुनना जो बोल रहे हैं। क्या है हम लोग का रेशियो? फिर आंसर नहीं आ रहा आप लोग का। व्हाट इज द आइडियल रेशियो? हायर द। तो लग तो रहा है इसका शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन बढ़िया है, क्योंकि आइडियल रेशियो तो। अब जो कल का क्लास का समझेगा। देखो तुम बोल दिया हायर द बेटर तो है, तो तुम्हारा 2:1 से तो ज्यादा ही है। लेकिन तुमको दूसरा लोग से भी कंपेयर करना पड़ेगा। यू डू अ क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस एंड टाइम सीरीज एनालिसिस। बाजू वाला फॉर्म से कंपेयर करना पड़ेगा भाई लोग। क्लियर है यहां तक? तो लिखना नोट, ये नोट याद करके रख लेना भाई लोग। द आइडियल करंट रेशियो इज the ideal 2:1. Guys, the ideal dash in our case the current ratio is 2.4:1. In our case the which indicates a strong short term solvency position of the business. Which indicates a position of the business dash. We also need to
compare it, we also need to with other firms in the same industry. तो हम लोग को दूसरा वाला फर्म से भी तो कंपेयर करके देखना पड़ेगा मेरा भाई कि मेरा इंडस्ट्री का क्या चल रहा है भाई लोग. बट यू ऑल्सो नीड टू कंपेयर इट विथ सेम इंडस्ट्री, ब्रैकेट के अंदर इंडस्ट्री एवरेज. तो तुम अपना जो रेशियो निकालते हो ना उसको दो चीज से देखो, एक आइडियल से तो देखो ही देखो, पर इंडस्ट्री एवरेज से भी देखो मेरा भाई. कहीं ऐसा नहीं हो कि इंडस्ट्री एवरेज बहुत हाई है और तुम्हारा बहुत कम है. तो तुम समझो, आई मीन कोचिंग बिजनेस, मेरा लिक्विडिटी बहुत हाई है मेरा भाई, पहले पैसा मिलता है फिर काम करता है हम लोग. समझो हम क्या बोले, तो हम लोग का इंडस्ट्री का लिक्विडिटी रेशियो बहुत हाई होगा मेरा भाई. नहीं समझा? अब मैं कुछ बोलूंगा, बहुत ध्यान से सुनना, जो लोग कॉन्सेप्ट सुनता है. मेरा एग्जांपल, मेरा करंट रेशियो क्या आया था? मेरा करंट रेशियो क्या आया था? व्हाट इज द आइडियल करंट रेशियो? हायर द, मेरा हायर है, तो इट लुक्स लाइक मेरा शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन बहुत, मेरे को कोई तकलीफ. इट लुक्स लाइक मेरा शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन क्लियर है यहां तक. बट यू ऑल्सो नीड टू कंपेयर इट विद द इंडस्ट्री एवरेज से भी कंपेयर करना पड़ेगा. अब मेरा बात बहुत ध्यान से सुनना. ड्यूरिंग कोविड टाइम मैक्सिमम बिजनेसेस का करंट रेशियो बहुत हाई था. इसका रीजन समझना क्यों? क्योंकि कोविड टाइम माल तो बिक नहीं रहा था, तो इन्वेंट्री बनाया हुआ पड़ा हुआ था, और तो कुछ नया लेबर का खर्चा लग नहीं रहा, रॉ मटेरियल नया आ नहीं रहा, पर माल गोडाउन में पड़ा हुआ है. मेरा माल गोडाउन में दुनिया भर का इन्वेंट्री है. जितना ज्यादा इन्वेंट्री, जितना ज्यादा उतना ज्यादा करंट एसेट, जितना ज्यादा उतना ज्यादा करंट एसेट, उतना ज्यादा करंट रेशियो, उतना ज्यादा. तो कभी कभी करंट रेशियो हाई होने से तुम खाली नहीं बोल सकता कि उसका लिक्विडिटी बढ़िया है. क्या पता उसका करंट रेशियो हाई है तो उसका इन्वेंट्री बहुत ज्यादा है और वो माल बिक ही नहीं रहा है. करोड़ों का इन्वेंट्री पड़ा हुआ है और वो माल बिक ही नहीं रहा है, तो उसका करंट रेशियो तो हाई आएगा, तो उसका लिक्विडिटी खराब है मेरा भाई, क्योंकि माल तो बिक ही नहीं रहा है. उसके लिए लोग बोलते हैं दुनिया में कि अगर तुमको किसी कंपनी का लिक्विडिटी बताना है, किसी कंपनी का, जस्ट डोंट कैलकुलेट द करंट रेशियो, यू नीड टू कैलकुलेट वन मोर रेशियो, क्विक रेशियो. यू वांट टू कैलकुलेट वन मोर रेशियो, क्योंकि करंट रेशियो ट्रू पिक्चर, क्या पता बहुत सारा इन्वेंट्री पड़ा हुआ हो. अब लॉजिक समझो ना, इन्वेंट्री बहुत ज्यादा है, इन्वेंट्री करंट एसेट बहुत ज्यादा है, करंट रेशियो नहीं समझा. फिर बोलता हूं मैं, मेरा इन्वेंट्री बहुत ज्यादा है, मेरा इन्वेंट्री, मेरा करंट एसेट, तो मेरा करंट रेशियो बहुत ज्यादा है, but that is not a good liquidity position of the business. तो करंट रेशियो हर बार ट्रू लिक्विडिटी पोजीशन नहीं बताता है मेरा भाई. उसके लिए दुनिया करंट रेशियो के साथ एक और रेशियो निकाले. अगर दोनों रेशियो सही है ना तो उसका लिक्विडिटी रेशियो बढ़िया, लिक्विडिटी पोजीशन तब जाके बढ़िया. खाली करंट रेशियो से तुम पोजीशन नहीं समझा. इतना इन डेप्थ कॉन्सेप्ट कोई और रेशियो में है ही नहीं इसके सिवा. प्लीज समझना है कॉन्सेप्ट बहुत इन डेप्थ, थ्योरेटिकली खाली यहीं पे. करंट रेशियो का आइडियल रेशियो क्या है? किसी बिजनेस का 6:1 चल रहा है, 7:1 चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है. इट लुक्स लाइक अ ग्रेट शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन. लेकिन आपको एक और रेशियो निकालना चाहिए. क्या पता आपका इन्वेंट्री बहुत हो, इन्वेंट्री बहुत हो तो करंट रेशियो बहुत हो गया है, वो तो अच्छा पोजीशन. तो लिखना सेल्फ नोट. देखिए ये सम कंप्लीट हो चुका है, सेल्फ नोट, और इस नोट को मार्क कर लीजिएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट. करंट रेशियो डज नॉट शो द current ratio to financial, current ratio does not show the true financial position of the business. Current ratio does not show the true financial position of the business. फिर से बोलता हूं, current ratio does not show the true financial position of the business dash.
Current ratio does not show the position of the business. Dash. Inventory might be piled up. Inventory might be piled up. Inventory might be piled up. And the current ratio inventory might be क्या बोला मैंने and the can be very high. Inventory might be and be very high. Hence we also need to calculate quick ratio or liquid ratio. Hence we also need to calculate quick ratio or liquid ratio. आप लोग यहां तक समझ गया कि हम क्या पढ़ाया है. Hence we also need to calculate liquid ratio or quick ratio. तो नीचे लिखना liquid ratio और quick ratio equal to liquid assets by current liabilities. जो लोग पूरा क्लास ढंग से किया उनको सारा लॉजिक समझ आना चाहिए था. 4 सवाल पूछता हूं बिफोर आई गो फॉरवर्ड. 4 सवाल बैक टू बैक आंसर्स आना चाहिए. करंट रेशियो का फॉर्मूला, आइडियल रेशियो, हायर द, but does it show the true position? So we need to calculate one more ratio, liquid ratio और quick ratio. फॉर्मूला बोलो. अब हमको क्या निकालना सिखाना पड़ेगा. तो liquid assets is equal to current assets minus inventory. आधा आधा गम तो इसी का था, इन्वेंट्री का. इन्वेंट्री से बहुत दिक्कत था हम लोग को, तो मैंने करंट एसेट में से क्या हटाया भाई लोग. हम 2 चीज और हटाएगा. प्रीपेड एक्सपेंस. हम लॉजिक भी दे सकते हैं हम क्यों हटा रहे हैं. हमको प्रीपेड एक्सपेंस में पैसा नहीं मिलता है, सर्विस मिलता है. मैंने किसी को पैसा दे दिया, मैंने किसी को पैसा, अब तुमको पैसा नहीं मिलेगा ना, तुमको गुड्स या सर्विस मिलेगा मेरा भाई. तो प्रीपेड या फिर एडवांस टैक्स. याद करना ये दोनों अदर करंट एसेट का एग्जांपल था. प्रीपेड एक्सपेंस और एडवांस टैक्स, ये दोनों में हमको पैसा नहीं मिलेगा, उसके लिए मैं दोनों को भी हटा दिया, क्योंकि इन दोनों से पैसा तो मिलना ही नहीं है मेरा भाई. क्लियर टू दी एंटायर बैच. लास्ट लाइन, आइडियल liquid ratio is equal to 1:1. Ideal liquid ratio is equal to 1:1. अब बताओ क्लियर है क्या. कुछ लोग फिर डिस्ट्रैक्टेड है, रिपीट करना है. क्लियर है पूरा बैच. या सब में को जो जो पूछ रहा आंसर आएगा. करंट रेशियो का फॉर्मूला, कुछ लोग अभी भी डिस्ट्रैक्टेड आपका बैच है. गाइस करंट रेशियो का फॉर्मूला, आइडियल रेशियो, higher the, but it does not show the, so we should also calculate one more ratio, quick ratio और formula, liquid assets by, liquid asset में से 3 आइटम, करंट एसेट में से 3 आइटम हटाएगा. इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंस, एडवांस. क्लियर टू दी एंटायर बैच. व्हाट इज द आइडियल लिक्विड रेशियो. चलिए अब हम लोग चलते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 2 में. Oh, we can talk guys. सबसे पहले हम क्वेश्चन में पढ़ रहे हैं, हमको निकालना क्या है. कैलकुलेट व्हाट रेशियो. डिस्ट्रैक्टेड बैच. कैलकुलेट द, तो मतलब एक रेशियो नहीं निकालना. करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो. करंट रेशियो, लिक्विड या कोई कुछ भी बोल दो यार. करंट रेशियो या, तो देखो हम क्या करेगा. पहले प्रेजेंटेशन देखना. आप लोग का पूरा बैच रेडी हो जाए तो बोल दीजिएगा. तो हम सबसे पहले लिखेगा करंट रेशियो. भाई एग्जाम में फॉर्मूला का मार्क्स है. एवरी फॉर्मूला राइट विल गेट अ हाफ मार्क.
तो बोलना है करंट रेशियो का फॉर्मूला, अगर कोई बोलेगा तो बोलो करंट रेशियो का फॉर्मूला। बोलिए वापस से करंट रेशियो का फॉर्मूला। कुछ लोग होगा एक्टिव वाला लोग। करंट एसेट्स बाय करंट एसेट लिखा हम यहां पे, 2-3 लाइन छोड़ के हम लिखेगा करंट। क्या बात है, बोलता हूँ करंट। ठीक है यहां तक? ठीक है क्या? इन दोनों के बिना तो सम नहीं होगा आगे। हो गया यहां तक? बोलो करंट रेशियो। कुछ लोग अभी भी रिप्लाई नहीं कर रहे। करंट रेशियो बोलो ना। तो मैंने नीचे करंट एसेट और करंट लायबिलिटी लिख दिया है। एक और क्या रेशियो निकालना है? लिखिए। क्विक रेशियो इज इक्वल टू, कोई बोलेगा फॉर्मूला बोलने में प्रॉब्लम होता है क्या? बोलो फॉर्मूला। लिक्विड एसेट्स बाय। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमको एक चीज और निकालना पड़ेगा। अब हम उसका फॉर्मूला लिखेगा, लिक्विड एसेट्स इज इक्वल टू, हम करंट एसेट को सीए लिख रहे हैं शॉर्ट में। करंट एसेट्स माइनस, को बोलेगा अपने से माइनस। अब भाई 8 बार बोलेगा तो आपको लर्न होगा ही होगा ना। करंट एसेट माइनस माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस एडवांस। इतना तो मैच्योरिटी रख लो कम से कम बोलते समय। व्हाट इज द आइडियल करंट रेशियो? हम देखो क्या पूछा, आप लोग गलत जवाब दिया। व्हाट इज द आइडियल करंट रेशियो? व्हाट इज द आइडियल लिक्विड रेशियो? क्लियर यहां तक? ये सबका थियोरिटिकल काम है, यहाँ पे सम्स में कोई काम। ये हम लोग का पूरा फॉर्मूला चार्ट बन गया है। हम अभी तक क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं है, जो पता था बस वो लिख दिया है। अब हम क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करेगा। हो गया सबका? कैन वी स्टार्ट? मेहनत पे कांड मत करना भाई लोग। व्हाट इज माय फर्स्ट आइटम? थिंक ट्रेड इन्वेस्टमेंट इज अ व्हाट इन्वेस्टमेंट? देखो अभी भी लोग नहीं बोल रहे यार। तो आएगा या नहीं आएगा? इससे कोई लेन देन? नेक्स्ट आइटम स्टॉप। एक सेकंड, मार्केट सिक्योरिटी क्या है? करंट एसेट है। कितना रुपया का? तो करंट एसेट में 40 साल लिख रहे हैं हम लोग। रिप्लाई कम आ रहा है। हो गया है क्या? व्हाट इज माय नेक्स्ट आइटम? आएगा या नहीं आएगा? कुछ लोग बोला आएगा। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इज अ व्हाट एसेट? आएगा या नहीं आएगा? इंटेंजिबल एसेट? आएगा या नहीं आएगा? अब ट्रेड रिसीवेबल दिया हुआ है, कितना रुपया पे आएगा? 2 लाख लेस पीडीडी 20,000, आउटर कॉलम 1,80,000, कितना पे आएगा? इस दोनों से हमको कोई मतलब। अरे हम थ्योरी क्यों पढ़ाते हैं फिर अगर यही अभी गलत बोल रहे हैं आप लोग? ट्रेड रिसीवेबल कितना रुपया पे आएगा? क्या 2,20,000 से कोई लेन देन है क्या? ट्रेड रिसीवेबल इज अ व्हाट आइटम? गाइस ट्रेड रिसीवेबल, आप लोग आइटम का नाम नहीं बोल रहे अभी भी यार। क्या आइटम है ट्रेड रिसीवेबल? आप पढ़ाई करते हैं घर में, बुक खोलता ही नहीं है। क्या है पहला आइटम इस सम का? ट्रेड इन्वेस्टमेंट इज एन एग्जांपल ऑफ, इट इज अ आइटम ऑफ व्हाट? इट इज अ नॉन करंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट इज अ नॉन करंट। आएगा या नहीं आएगा? मार्केटेबल सिक्योरिटी इज अ, इट इज अ व्हाट? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट? आएगा या नहीं आएगा? इंटेंजिबल एसेट? आएगा या नहीं आएगा? डेटर 2 लाख, पीडीडी 20,000, आउटर कॉलम में 1,80,000, कितना रुपया पे आएगा? यहां पे प्लस करिए 1,80,000। आप लोगों को 2 पेज लर्न करके आने बोला था, वो आप लोग बिना करे बिना आज फिर आ गए क्लास के अंदर। बेटर है मत आइएगा कल से। नेक्स्ट आइटम कैश एंड, क्या है ये? आएगा या नहीं आएगा? इट इज अ व्हाट एसेट? कितना रुपए का करंट एसेट है? करिए प्लस 80,000। दिमाग चलाता ही नहीं है बोलने से पहले। हो गया यहां तक? ट्रेड, ट्रेड पेबल इज अ, ट्रेड पेबल इज अ 1,00,000 आएगा। नेक्स्ट रेंट पेबल आएगा। इट इज एन अदर करेंट, इट इज एन अदर करेंट, इट इज अ करंट लाइबिलिटी। कितना रुपया का?
प्लस 10,000। रेंट पेएबल के बाद अगला आइटम आएगा या नहीं आएगा? डिविडेंड पेएबल इज नथिंग बट इज अनक्लेम्ड डिविडेंड और अनपेड डिविडेंड। इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ, तो आएगा या नहीं आएगा? कितना रुपया पे? और 3-4 दिन थर्ड बुक मत पढ़िए, पढ़ने लायक नहीं रहेगा ये बुक। नेक्स्ट आइटम, इन्वेंट्री इज अ व्हाट आइटम? इन्वेंट्री इज अ व्हाट आइटम? तो यहाँ पे प्लस करेगा कितना रुपया? कर दिया। ये सब में एक बार और कहीं और भी जाएगा, यहाँ पे माइनस करेगा 3,90,000। अभी करंट एसेट पता नहीं है पर माइनस तो करेगा 3,90,000। तीन चीज माइनस करना है। क्या क्या तीन चीज माइनस करना है? तो इन्वेंट्री मैंने माइनस कर दिया, ऊपर में प्लस कर दिया, नीचे जाके माइनस कर दिया। इन्वेंट्री का बोलो अगला आइटम क्या है? आएगा या नहीं आएगा? इट इज अ नॉन करेंट लाइबिलिटी। इट इज अ शॉर्ट टर्म बोरोइंग इज अ, इट इज अ करेंट लाइबिलिटी। कितना रुपया का? हो गया यहां तक? शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म आएगा या नहीं आएगा? इट इज अ करेंट लाइबिलिटी। कितना रुपया आएगा? हो गया यहां तक? व्हाट इज माय लास्ट आइटम? इनकम टैक्स पेड इन, इट इज अ व्हाट टैक्स? ये क्या एसेट है? इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अदर करेंट एसेट। आएगा या नहीं आएगा? कितना प्लस करेगा? कितना प्लस करेगा? और एक चीज और करेगा, क्या प्रीपेड एक्सपेंस दिया है क्या? तो जीरो रहने दो भाई लोग। क्लियर टू दी एंटायर बैच। एक बार हम सारा आइटम फिर पूछता है आप लोग से, रिक्वेस्ट करता है लोन कर लो कम से कम। बोर्ड पे देखो तो, हमको एक बार में रिप्लाई चाहिए, बाद में कर लेना। टोटलिंग का टोटलिंग करके ऐसा लगता है पता नहीं क्या उखाड़ लेगा। ट्रेड इन्वेस्टमेंट आएगा या नहीं आएगा? मार्केटेबल सिक्योरिटी, पीपी, इनटैंजिबल एसेट, पेपर कितना रुपया पे आएगा? कैश एंड बैंक बैलेंस, ट्रेड पेएबल, रेंट पेएबल, डिविडेंड पेएबल, इन्वेंट्री, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, एडवांस टैक्स। क्लियर यहां तक? ये सारा आइटम हो गया है। अब इसका टोटल करेगा करंट एसेट का। पहले ये सारा आइटम को तुम ऐड करेगा इंसानों की तरह। सब अपना अपना करिए और बीच में बात मत करिए। आप लोग का बात में करंट एसेट और रोल नहीं हुआ है क्या अभी तक? क्या आया? 7,00,000। अब करंट लायबिलिटी को ऐड करो। अब हम इन लोग को डिवाइड कर सकते हैं। 7,00,000 डिवाइडेड बाय, क्या आ रहा है मेरा करंट रेशियो करके बोलेगा तो ये हो गया। लर्न टू हैव पेशेंस हो गया। अब हम नीचे जा रहे हैं। क्या करंट एसेट मिल गया क्या मेरे को? कितना रुपए का करंट एसेट है? तो 7,20,000 माइनस 3,90,000 माइनस 30,000 आ गया? तो बोलो व्हाट इज माय लिक्विड एसेट? व्हाट इज माय करंट लायबिलिटी? कितना? हो जाएगा तो बोलिएगा, 50 मिनट लगेगा भी बुलवाने में। हो गया है क्या सबका? कोई डाउट है? आप लोगों को समझ आया भी है? हम आस्किंग यू गाइस मैन, समझ गया है? वापस बोलना है क्लियर है? हम आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3।
पहला दोनों क्लियर है क्या? बिफोर मूविंग फॉरवर्ड लुक हियर गाइस, आप लोगों को थ्योरी याद नहीं होगा, आप लोग से चैप्टर नहीं हो सकता। बोलो करंट रेशियो का फॉर्मूला। व्हाट इज द आइडियल करंट रेशियो? क्विक रेशियो का फॉर्मूला, लिक्विड एसेट निकालने का फॉर्मूला है करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंस माइनस एडवांस। व्हाट इज द आइडियल क्विक रेशियो? व्हाट इज द आइडियल क्विक रेशियो? क्लियर टू द एंटायर बैच? कोई डाउट, कोई दिक्कत? 4 बार सोच के बोलना क्या करना है। 2 डायग्राम बनवाया था, याद है आप लोग को? देखना अभी हक देगा। टोटल गाइस, थोड़ा तो एफर्ट डालो खुद की तरफ से। टोटल 3 आरो खींचेगा हम लोग, शेयर होल्डर फंड, नॉन करेंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी। शेयर होल्डर फंड और नॉन करेंट लाइबिलिटी को मिला के बोलता है कैपिटल एम्प्लॉय, और नॉन करेंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी को टोटल। कुछ लोग खाली बैठा हुआ है, उनको लग रहा है अपने आप लर्न हो जाएगा उनको। टोटल लाइबिलिटी में 3 आरो खींचना है, बोलिए ना क्या क्या 3 आरो है? फंड, नॉन करेंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी। शेयर होल्डर फंड और नॉन करेंट लाइबिलिटी मिला के क्या होता है? नॉन करेंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी। क्लियर है? और नॉन करेंट लाइबिलिटी को बोलता है लॉन्ग टर्म डेट। लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला, ट्रेड इन्वेस्टमेंट इज अ व्हाट इन्वेस्टमेंट? आएगा या नहीं आएगा? इन्वेंट्री से 2 आइटम हटाना है। क्लियर है? आइए इलस्ट्रेशन नंबर 3। बिना सोचे बिना सम्स नहीं हो सकता, सोच के करना पड़ेगा। कैलकुलेट। अब बताओ क्या कैलकुलेट करना है? मैं तो देखो यहां पे पूरा बैच क्या निकालना है? फॉर्मूला बोल के दिखाओ, लिखिए। रेशियो राइट करने का इसी तरीका। जो पता है वो लिखते जाओ, गिवन डालते जाओ, अपने आप आंसर आ जाएगा। करंट रेशियो का फॉर्मूला बोलो 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 यार। नहीं आ गया अभी तक। अब ये करने के लिए हमको 2 चीज चाहिए मेरा भाई लोग। ये लिख के छोड़ेगा हम अपना फॉर्मेट पहले रेडी कर लिए कि ये तो चाहिए ही चाहिए मेरे को। क्लियर टू दी एंटायर बैच? तो बोलो करंट रेशियो का फॉर्मूला बोलेगा आप लोग का पूरा बैच। 20 मिनट अच्छे से बोल लो भाई, उतना ही टाइम लगेगा 4 सम अप करने में। बोलना है करंट रेशियो का फॉर्मूला, बोलो पूरा बैच। करंट लायबिलिटी हो गया यहां तक? अब मेरा बात सुन के करेगा। बताओ पहला आइटम क्या दिया हुआ है? अब रुक जाओ, कितना रुपए का वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है? हम रुक गया है, वर्किंग कैपिटल देखा, हमको एक फॉर्मूला याद आया। आइए लिखता है वर्किंग कैपिटल इक्वल, शॉर्ट में लिख रहा हूं CA माइनस CL। जो पता हम तो वही लिखेगा, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू CA माइनस। अब इन तीनों में हमको पता क्या है? कितना रुपया का, तो इक्वल टू देके छोड़ देगा, क्योंकि हमको बाकी दोनों अभी तक पता नहीं है। जो पता है वो करो भाई लोग, ओवर स्मार्टनेस करेगा हक देगा। क्लियर यहां तक? क्या वर्किंग कैपिटल क्लियर है? व्हाट इज माय नेक्स्ट आइटम? स्टॉप। अगर तुम एक बहुत ही स्मार्ट स्टूडेंट है, टोटल डेट देखिए क्या याद आना चाहिए? डायग्राम। क्या याद आना चाहिए? टोटल डेट डायग्राम के अंदर हम सिखाया था, तो हम क्या बनाएगा? डायग्राम बनाओ। डायग्राम टोटल कितना एरो खींचेगा? डायग्राम का कोई भी वर्ड देखे, डायग्राम बनाओ, अमाउंट डालो, अपने आप आंसर आएगा। अब बोलो टोटल लायबिलिटी में 3 एरो में क्या क्या था, अगर कोई बोलेगा तो? शेयर होल्डर फंड, नॉन करेंट लायबिलिटी एंड करेंट लायबिलिटी। रिप्लाई प्रॉब्लम लगता है हमको? हो गया यहां तक? स्टॉप। शेयर होल्डर फंड और नॉन करेंट लायबिलिटी को मिला के क्या बोलते हैं? ठीक है, वो हमको चाहिए। NCL और CL को मिला के क्या बोलते हैं? और ये दिया हुआ मेरे को, तो ये दोनों मिला के टोटल डेट होता है। कितने का टोटल डेट? हम एक बार नीचे लिख देते हैं। 1,00,000 2 चीज को मिला के है मेरा भाई। अब और क्या दिया हुआ देखे हम लोग क्वेश्चन में? लॉन्ग टर्म डेट। नाउ व्हाट इज अ लॉन्ग टर्म डेट? गया आपका बैच। कितना का नॉन करेंट लायबिलिटी? व्हाट इज माय करंट लायबिलिटी? हम खाली डायग्राम कंप्लीट किया। रुक जाओ।
पता नहीं हड़बड़ी किस बात का, 2 सेकंड तो समय यहाँ पे, रुक जाओ। बताओ ना, क्वेश्चन में 3 चीज दिया था, पहला चीज क्या दिया हुआ था? आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन कि यार बाद में फिल इन द ब्लैंक्स कर लेना, पहले हमको बोल लो क्या दिया हुआ था फॉर्मूला। व्हाट वाज माय वर्किंग कैपिटल, बाकी हमको पता। फिर जैसे वो टोटल डेट देखा, हम क्या बनाएगा, एरो खींचेगा, तो इस कष्ट करना बोलने का, टोटल लाइबिलिटी लिख के हम 3 एरो खींचेगा। शेयर होल्डर फंड एनसीएल से कोई लेना देना, एनसीएल और सीएल मिला के क्या होता है, तो व्हाट वाज माय टोटल डेट, लॉन्ग टर्म, करंट, क्लियर। अब बताओ क्या मुझे करंट एसेट पता है क्या, पर क्या पता चल गया है, कितना रुपया का है, तो हम इससे क्या सॉल्व कर लेगा। थोड़ा तो बचपन में मैथ्स पढ़ा हुआ होना पड़ेगा भाई। अबे करंट लाइबिलिटी का डाल दिया ना वैल्यू निकाल के, क्या मिल गया हम लोग को, करंट एसेट। तो बोलो व्हाट इज माय करंट एसेट, अगर कोई खुद बोलेगा तो व्हाट इज माय करंट लाइबिलिटी, डन, आ गया। अब रेशियो सॉल्व करें हम लोग, 75,000 डिवाइडेड बाय 30,000। यूजुअली लोग जब पहला 3 सम करते हैं उनका दिमाग खुल जाता है कि व्हाट आर वी डूइंग हियर। 4th सम से हमको बेटर पार्टिसिपेशन चाहिए हर एक स्टूडेंट का यहाँ पे। क्या ये पहला तीनों सम सबका क्लियर है? कोई डाउट है? कोई डाउट है? चलिए इलस्ट्रेशन 4। अब रुकेगा सब लोग, सुनना यहां से ना। अब बैचेस खुद बोलने लग जाता है लिखने से पहले। आप लोग का एक हैबिट सुधारो तो आप लोग का बहुत ही इंप्रूवमेंट आ जाएगा। मेरे लिखने से पहले हम जब पढ़ता है क्वेश्चन, आप सोचो क्या करना है, फिर जब हम लिखे तब लिखना, तब जाके इंप्रूवमेंट आएगा। क्या कैलकुलेट करने बोला है हमें? सबको रुकने बोला है भाई लोग। क्या कैलकुलेट करने बोला है? फॉर्मूला क्या? हमको 2 चीज लिखना है, करंट एसेट और यहां तक लिख लो। अभी हम क्वेश्चन पढ़ भी नहीं रहे, क्वेश्चन में क्या दिया बाद में देखेगा। करंट रेशियो इज इक्वल टू, कोई है जो बोलेगा मेरे साथ साथ? बोलो करंट रेशियो का फॉर्मूला। और सब पेशेंटली रुक के पहले मेरा बात सुनेगा। बोलो ना, क्या मुंह क्यों बंद कर लेता है यार? स्टॉप राइटिंग एवरीवन, गॉड नोज व्हाट द हेल आर यू गाइस डूइंग। क्या है करंट रेशियो का फॉर्मूला? अब नीचे हम 2 चीज लिख के छोड़ेगा। हो गया यहां तक? एकदम 10 से 12 मिनट का चीज है, बात एकदम ढंग से सुन के कर लो भाई। अब क्वेश्चन पढ़ सकते हैं? व्हाट इज द फर्स्ट आइटम गिवन? कितना देगा वर्किंग कैपिटल? तुम लोग का प्रॉब्लम पता है कि तुम लोग आगे पढ़ने लग जाएगा। हम पहला आइटम पढ़ा, क्या दिया हुआ है? तो कुछ तो करेगा ना अगर पढ़ा है तो। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला बोलो, तो लिखो वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करेंट एसेट माइनस करंट। कितना रुपया का वर्किंग कैपिटल है? क्या और कुछ तरीका पता है क्या? तो खाली छोड़ दो। हो गया? हम आगे पढ़ रहे हैं। ट्रेड पेएबल, ट्रेड कितना रुपए का ट्रेड पेएबल है? क्या है ये? क्या हो गया? एनर्जी कहां गया? तो लिखो करंट लाइबिलिटी में कितना रुपए का करंट लाइबिलिटी है। आराम आराम से चलो। हो गया यहां तक? बात सुन के करो ना, इतना छोटा सा सम है भाई। हो गया है क्या? व्हाट इज माय नेक्स्ट आइटम? कितना रुपया का है? प्लस कर दो। स्टॉप स्टैच्यू। क्वेश्चन में कुछ भी और बोला है तो इससे हमको क्या मिल जाएगा? कितना का करंट लाइबिलिटी है? रुक जाओ, हमको देखना है आपके अंदर थोड़ा सा भी दिमाग है क्या। क्या मिल गया हम लोग को? हम रुकने बोला था सबको। अभी करंट लाइबिलिटी मिल गया क्या? अब हम इस करंट लाइबिलिटी के मदद से क्या निकाल सकते हैं? तो करंट एसेट्स माइनस 2 लाख
therefore what is my current एसेट। डन भाई लोग। तो व्हाट इज माय करंट एसेट कितना आया भाई लोग? डन। तो 8 लाख डिवाइडेड बाय इस फॉर्मूला पता होना चाहिए, फॉर्मूला डालो आंसर आ जाएगा। देयर इज नथिंग, नो हाई फाई थिंग हियर भाई। क्लियर टू द एंटायर बैच। क्या पहला 4 हो गया है क्या? आइए 5th नंबर। हम खाली उन्हीं को पढ़ा सकते हैं जो बात सुन के करेगा मेरे हिसाब से। थैंक यू। हम लोग 5th पे, हम लोग को 8th तक करना है। शांति से सुन के बात कर दीजिए, बहुत आराम से हो जाएगा। बीच में बातचीत मत करिए। आप लोग एक चीज का अपना दिमाग चलाइए, रेशियोज है भाई, क्लिक होना पड़ेगा, किधर से किधर जाना है। ये क्लिक नहीं होगा तो पढ़ के मजा नहीं आता है। फिर एकदम बेसिक मैथ्स चल रहा है। कैलकुलेट क्या क्या करने बोला, बोलो फटाफट से। सब क्या क्या दो, इधर देखो मेरी तरफ सब लोग, क्या क्या दो रेशियो बोला है? फॉर्मूला आता है? रुक जाओ, करंट रेशियो का फॉर्मूला, लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला। अब एक चीज का फॉर्मूला लिखेगा, लिक्विड एसेट। कोई लिक्विड एसेट का फॉर्मूला बोलेगा? करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंस माइनस एन। क्या पता है नहीं पता, वो बात का बात है। पहले जो चाहिए वो सब लिख लो। रेडी टू राइट? बताओ पहला रेशियो क्या निकालना है? करंट रेशियो इज इक्वल, शॉर्ट में लिख दूं क्या? करंट एसेट्स बाय, नीचे लिखेगा करंट एसेट इज इक्वल टू, जगह छोड़ेगा, करंट लायबिलिटी इक्वल टू जगह छोड़ेगा। ट्राई करना, मेरे साथ करें। हमको पता है बहुत इजी है कुछ लोगों के, लेकिन हम ट्राई कर रहे हैं मेरे साथ करें। क्या यहां तक सबका हो गया है क्या? अब नीचे जाके कौन सा रेशियो लिखेगा देगा मैं आपको सॉल्वेंसी करने के लिए, तब कर लीजिएगा हीरो बन के। लिक्विड रेशियो फॉर्मूला बोल के दिखाओ ना। लिक्विड एसेट्स बाय, देखिए अभी लास्ट वाला बैच के साथ बहुत खराब हुआ है, उनके साथ मेरा बॉटल टूट गया है। जो बचा कुछ है वो आपका मुंडी में फेंक के हम मार के तोड़ देगा। एकदम मेरा पेशेंस टेस्ट मत करो। ये चैप्टर हमको एकदम पसंद नहीं है पढ़ाना। एकदम मेरा खून वून खोल जाएगा। एकदम चिल्ला चिल्ली मत करना बीच में। लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला में एकदम सीरियस है भाई। लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला, अगर नीचे लिख रहा है लिक्विड एसेट, एकदम तुम 4 बार सोच तो सांस ले लो। लिक्विड एसेट का फॉर्मूला चाहिए हमको, पहले हमको फॉर्मूला बोलेगा करंट एसेट्स माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। ये हमको क्वेश्चन में निकालना ही निकालना है। ये लिख के शांति से बैठ जाना। अभी मैंने क्वेश्चन पढ़ा भी है क्या? लेट इट बी, क्वेश्चन जो बोलेगा बाद में देखेगा। ये हमको चाहिए। तो रेशियो सम करने का बेसिक तरीका मैंने क्या बोला? जो निकालने बोला पहले वो लिख लो, सुन लिया, फिर क्वेश्चन में एक एक आइटम पढ़ो, जो किधर जाएगा उसको डालो भाई, खत्म बात। अब हम पहला आइटम पढ़ रहे हैं, इंसान की तरह बिहेव करना। पहला आइटम कितना रुपया? लिक्विड एसेट। तो बताओ व्हाट इज माय लिक्विड एसेट? अब पता दुनिया का कुछ चोमू बच्चा क्या करेगा, अरे लिक्विड एसेट तो मिल गया, फॉर्मूला क्यों चाहिए? अरे भाई कुछ ना कुछ और मिलेगा ही मिलेगा। तुमको भी लिक्विड एसेट मिला है, क्या पता करंट एसेट नहीं दिया हुआ हो, ये फॉर्मूला से मिल जाएगा मेरा भाई। अभी लिक्विड एसेट कितना रुपया मिल गया बोलो तो? आप पहला नंबर देखिए, ओवर एक्साइटेड मत हो। जो पता खाली इतना लिख के बैठ जाओ शांति से, तो पता ही नहीं ना क्या चाहिएगा। तो बोलो व्हाट इज माय लिक्विड एसेट। हाँ बैठ जाओ लिख के, आगे बढ़ो। व्हाट इज माय नेक्स्ट आइटम? इंक्लूडिंग। अब बताओ लुशुल लेगा या नहीं लेगा? तो मेरा इन्वेंट्री 35 नहीं होगा, तो हम इन्वेंट्री को नीचे जाके क्या करेगा? एक सेकंड, अब तक तो एक सेकंड, फ्यूज बल्ब जला है क्या? रुक जाओ पूछे, चेक कर लेते फ्यूज बल्ब कौन सा एसेट दिया हुआ है। फिर नहीं बोल रहा है, कौन सा एसेट नहीं दिया हुआ है? फिर रिप्लाई नहीं आया है। तो करंट एसेट दिया हुआ है क्या? नहीं। इन्वेंट्री माइनस कर दिया है। आगे व्हाट इज माय नेक्स्ट आइटम? कितना है प्रीपेड एक्सपेंस? ये भी माइनस होगा। रुक जाओ, एडवांस टैक्स भी तो माइनस होता है। क्या एडवांस टैक्स दिया हुआ है? तो क्या ले लेगा? 0। तो देयरफॉर इससे एक एसेट मिल जाएगा। कितना रुपए का करंट एसेट आ गया है? हम ऊपर जाके लिख दो करंट एसेट कितना रुपया आ गया है। तो देखो तुमको सब में ना अभी तक 2 चीज मिला है, करंट एसेट एंड लिक्विड एसेट। करंट एसेट एंड कोई डाउट? व्हाट इज द लास्ट आइटम गिवन? स्टॉप स्टॉप स्टॉप, तुम लोग सब सेलिब्रिटी स्टूडेंट है, रुक जाओ। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला
क्या पता है? वर्किंग कैपिटल और करंट एसेट पता है, क्या निकाल लेना? तो लिखो फॉर्मूला। अब देखना फिर मुंह बंद कर लेगा। बोलो फॉर्मूला। करंट एसेट्स माइनस करंट लाइन। व्हाट इज माय वर्किंग कैपिटल? करंट एसेट कितना है? माइनस करंट लाइबिलिटी। Therefore, what is my current liability? रुको रुको रुको। What is the current liability? सब मिल गया क्या अब आप लोग को? क्या फॉर्मूला में डालने के लिए रेडी है? बताओ करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या था? 1,00,000 डिवाइडेड बाय यहां तक सबका हो गया। अब रुको, लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला पहले मैं तो देख के बोलो। व्हाट इज द लिक्विड एसेट डिवाइडेड बाय 1 पॉइंट इस बार से बैठा हुआ अगर हर एक स्टूडेंट क्लियर है तो आई बी हाईली ग्रेटफुल टू यू गाइस। क्या अब ये समझ आने लग गया है? क्या पहला 5 क्लियर है? रिप्लाई कम हो रहा है आप लोग का। पहला 5 क्लियर है? नंबर 6 रिपीट कर देते हैं, 8 तक करना है। नंबर 6 इज अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन ऑफ डिसेप्शन टू द बेसिक्स। तो एकदम बात सुनना, पहले पेन नीचे रख देना। सम 2 सेकंड का है। अगर आपको जो मैं बोला वो समझ आ गया तो फिर तुम खुद ही सम कर लेना, हम इंटरफेयर नहीं करेगा। पर पहले हमको कुछ समझाने देना। क्या कैलकुलेट करना है हमें? स्टॉप, रुकेगा हम लोग। कुछ लोग अभी भी लिख रहे हैं, वेट कर लेता है। बोला दो, जिंदगी में पेशेंस ही तो मिसिंग है ना, यही तो प्रॉब्लम है। क्या है करंट रेशियो निकालने का फॉर्मूला? ठीक है, बताओ क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है? वर्किंग में देखते हैं फॉर्मूला याद आएगा, लिख लेना आप लोग। अब वर्किंग कैपिटल देख लिया, कंट्रोल करना। बोला इसमें एक ट्रिक है, करंट एसेट कितना रुपया है? तो करंट एसेट तो दिया हुआ है, पर इस करंट एसेट में कुछ गड़बड़ है, वो हमको समझाने दो। कितना रुपए का करंट एसेट दिया हुआ है? इन्वेंट्री दिया हुआ है। अब रुको, सुनो ना मेरा भाई, इन्वेंट्री दिया हुआ है। इन्वेंट्री का व्हाट एसेट? ये इन्वेंट्री तो इसमें मिला हुआ ही होगा। अबे तुम बैलेंस शीट से करंट एसेट उठाया है तो इन्वेंट्री तो इसके अंदर ऑलरेडी, तो क्या अलग से डालना है क्या? गाइस इन्वेंट्री ऑलरेडी करंट एसेट के अंदर इंक्लूडेड होता है मेरा भाई, पर उस इन्वेंट्री में कुछ मिला हुआ है। क्या हम लोग लूज टूल लेता है? तो हमको इन्वेंट्री से प्रॉब्लम। बताओ मेरा करंट एसेट दिया हुआ कितना रुपया, उसके अंदर क्या फंसा हुआ है? कितना रुपया का लूज टूल है? देखो हमको ना बाद में आके बहुत लोग इस सब में फिर डाउट पूछते हैं, पता मैं अब क्यों किया ऐसा। भाई इन्वेंट्री इज अ व्हाट एसेट? इन्वेंट्री मिला हुआ है, कोई तकलीफ नहीं है, उस इन्वेंट्री से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर उसके अंदर जो उससे प्रॉब्लम है। कितना रुपए का लूज टूल है? उसको क्या करेगा? माइनस। तो स्टैच्यू कितना रुपए का करंट एसेट दिया हुआ है? इसमें क्या मिला हुआ है? इन्वेंट्री तो मिला हुआ है, पर उससे प्रॉब्लम किससे? तो कितना रुपया हटा देना? करंट एसेट मिल गया, फिर करंट लायबिलिटी मिल जाएगा। कौन सा? कैपिटल से। और फिर फॉर्मूला में डाल देना मेरा भाई। कैन यू सॉल्व द सम? करिए प्लीज।
कम करने दिया था, हो गया क्या? हम बोलते तो नहीं करेगा ऐसा। सब तो हो गया है। वो पूछ रहा है, एक बार में आंसर कर देना। I want you guys to listen to me. Thank you. What is the working capital given, भाई लोग? करंट एसेट सही है गलत है? कितना रुपया हटा देना? तो मैं बोलता हूँ चेक कर लेना। करंट एसेट का नया वैल्यू आएगा 7,35,000। मेरा करंट लाइबिलिटी आएगा 1,05,000। मेरा रेशियो आएगा 7:1। 7:1। रिपीट करना है, क्लियर है? ये कौन सा क्वेश्चन नंबर किया है? सब समझ गया? क्लियर आज? अब पहले हम लोग 8 करेगा, उसके बाद 7 करेगा। एंड 8 को मार्क करिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब आपका बैच पूरा 10 मिनट इंसान की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर लिखिएगा 2026। तो करंट रेशियो का पूरा 18 सम में 2 ही सम को हम इंपॉर्टेंट मार्क करवाएगा। वो दोनों एकदम आना चाहिए 50 लाख % फ्रॉम द टॉपिक करंट रेशियो, क्लियर टू द एंटायर बैच। यूजुअली डिफरेंट सेट्स हैव डिफरेंट रेशियोज। दैट मीन्स सेट ए में देयर कैन बी अ करंट रेशियो सम, सेट बी कैन बी हैव अ सॉल्वेंसी रेशियो सम। तो हमको नहीं पता कि किस सेट में क्या होगा, पर यूजुअली सारा सेट्स में सारा तरह का रेशियो हो ही जाता है कवर। तो ये करंट रेशियो में 2 सम आने का चांसेस है। एक क्वेश्चन नंबर 8 और एक आगे बताएगा। तो 18 में वो 2 सम अच्छे से कर लेना, तो करंट रेशियो आपका कंट्रोल में रहेगा। इससे ज्यादा क्लियरली नहीं बोल सकता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8। तीनों ए बी सी मेरे साथ करेगा, बिना कोई चिल्ला चिल्ली करे, बिना हड़बड़ी करे बिना। आपको यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक भी सिखाएगा जो आपको आगे काम आएगा। थैंक यू। 8 का नंबर है। बाकी देखिए मैथ्स है, इसका एक से ज्यादा तरीका होता है, तो फोटो भेज भेज के हमको तंग मत करना कि देखो हम ऐसा किया, कैसा लग रहा है। आंसर जब तक मैच हो रहा है सब बढ़िया लग रहा है, अगर तुमको अपना मैथ्स पे भरोसा है तो ठीक है। बाकी इतना टाइम नहीं है तुम कैसा लग रहा है देखने का। करंट लायबिलिटी ऑफ अ कंपनी यार कितना रुपया? आप कुछ भी कर रहे हैं मत करना, क्योंकि हम बोला है बात सुनने के लिए मेरा। थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन एंड सपोर्ट। करंट लायबिलिटी कितना रुपया दिया हुआ है गाइस? ये हो गया गोल्डन मूवमेंट ऑफ द सम। ऑलरेडी क्या लिख के दे दिया है? व्हाट इज द करंट रेशियो? हम नहीं लिखेगा आगे, तुम मेरी तरफ देखेगा। करंट रेशियो का फॉर्मूला बोला। करंट रेशियो पता है, करंट लायबिलिटी पता है, क्या मिल जाएगा? मिल जाएगा। फिर इन लोगों ने एक और रेशियो लिख के दिया है। हम बोला कमजोर दिल वाला भी एक और रेशियो दिया है, मतलब क्विक रेशियो दिया है। पेशेंस रखना सीखो। फॉर्मूला पहले बोलो। लिक्विड एसेट्स बाय एसिड टेस्ट रेशियो पता है, करंट लायबिलिटी पता है, एक और चीज मिल गई लिक्विड एसेट। पहले इतना तो कर ले, आप लोग ऑलरेडी आप लोग का लेवल के ऊपर चला गया ये। तो बताओ पहला आइटम क्या लिख के दिया हुआ? कोई फास्ट बोलेगा तो। और करंट रेशियो लिख के दिया हुआ है, हम लिख रहे हैं करंट रेशियो। फॉर्मूला बोलेगा आपने से guys, current ratio is equal to current assets by current liability. What is my current ratio? तो 3 is equal to, अरे नीचे 1 लिखे है नहीं लिखे एक ही बात होता है। करंट रेशियो 3:1 3 लिखा है मैंने। क्या पता है? करंट लायबिलिटी पता है कितना लगेगा करंट लायबिलिटी अगर कोई बोलेगा तो? नीचे 3,50,000 लिख लिया गया, ऊपर का करंट एसेट मिल जाएगा। Therefore current asset is equal to तुम यहां रुकेगा, अपना वाला का कसम है तुमको। हाँ रुक जाओ, बोलो करंट रेशियो का फॉर्मूला। करंट रेशियो 3:1 है, करंट लायबिलिटी 3 लाख, तो करंट एसेट कितना रुपया आया? यहां तक कोई डाउट है? क्वेश्चन हमने करंट एसेट निकालने बोला था, तो इसका हाथ तुमको 1 लाख दे देगा। आगे बढ़ता। और क्या रेशियो दिया हुआ है? एसिड टेस्ट रेशियो दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिख रहे हैं एसिड टेस्ट रेशियो
इज इक्वल टू, यहाँ पे तुम एकदम होल्ड करेगा अपने आप को और पहले फॉर्मूला बोलेगा। लिक्विड एसेट्स बाय, लिक्विड एसेट्स बाय, बताओ व्हाट इज माय एसिड टेस्ट रेशियो। क्या पढ़ रहे हैं यार आप लोग? गाइस व्हाट इज माय एसिड टेस्ट रेशियो? क्या तुमको लिक्विड एसेट पता है क्या? और करंट लाइबिलिटी तो पता है 3 लाख, इससे हम लिक्विड एसेट निकाल ले क्या मेरा भाई 3,50,000 इंटू 1.75 करेगा हम लोग। हाँ धीरे है अभी तुम लोग का मैथ्स। 6,12,500 होगा। राइट किया, थैंक यू। यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या? गाइस आपको थोड़ा ना अपना कॉमन सेंस लगाओ। करंट रेशियो दिया हुआ है, करंट लाइबिलिटी दिया हुआ है, क्या मिलेगा? करंट एसेट। लिक्विड रेशियो दिया हुआ है, करंट लाइबिलिटी दिया हुआ है, क्या मिलेगा? लिक्विड एसेट। जो मिलेगा वो तो निकाल के बैठो ना, कम से कम चाहिए नीचे बाद में देखेगा। जो मिल सकता है वो निकालने का हैबिट डालो इस चैप्टर में, रुकेगा यहां पे। अब एक सेकेंड, क्वेश्चन क्या क्या निकालना था चेक करेगा। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ, निकाल लिया। लिक्विड एसेट निकाल लिया, और भी कुछ निकालने बोले, रुक जाएगा। रुक जाएगा। कुछ लोग बहुत ही भयंकर फ्यूज बल्ब होता है, मतलब जलता ही नहीं, तुम थप्पड़ मार दो ना, जैसे मार पीट दो तो भी नहीं चलेगा। करंट एसेट पता चल गया, लिक्विड एसेट पता चल गया, करंट लाइबिलिटी पता चल गया, दोनों रेशियो पता चल गया। खाली क्वेश्चन में एक चीज निकालना बाकी है। किसी के अंदर अगर थोड़ा थोड़ा तुम ऑक्सीजन लेके जाओ ब्रेन तक, थोड़ा रुक जाओ, एक सेकेंड रुक जाओ, रुक जाओ भाई। इन्वेंट्री निकालने का क्या लॉजिक लग सकता है, कोई अगर है बोलने वाला? लिक्विड एसेट्स इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंस माइनस एडवांस। उस फॉर्मूला से इन्वेंट्री निकल जाएगा। डालता है फॉर्मूला, फॉर्मूला बोलो हम तो भूल ही गया। लिक्विड एसेट इज इक्वल टू, क्या हो गया? मुंह बंद हो गया क्या? करंट एसेट माइनस प्रीपेड एक्सपेंस माइनस एडवांस। ओए बोलो व्हाट इज द लिक्विड एसेट? 6 लाख। करंट एसेट कितना क्या बोलो हम खोल के? 10 लाख हो गया सबका। इन्वेंट्री पता है निकालना है, तो हम बचा हुआ दोनों को क्या एज्यूम करेगा? 0। तो जो बचेगा वो मेरा इन्वेंट्री है। 4,37,000 ये मेरा इन्वेंट्री है। डाउट है पूछिए। ये भी अभी तक समझ नहीं आया होगा आप लोग को। ये हो गया है क्या? कुछ लोग बीच में बात कर रहे हैं, हो गया है क्या? अब जनरली समझ गया, समझा है? समझो ना, 8 का बी में हम क्वेश्चन पढ़ेगा। आई नीड दैट क्लिक कि आप इसको देख के क्या करेगा एग्जाम में। पेन नीचे रखना। व्हाट इज द करंट एसेट ऑफ अ कंपनी? व्हाट इज द करंट रेशियो? 2.4:, स्टॉप। करंट रेशियो मिल गया, करंट एसेट मिल गया, क्या निकालेगा? तो तीनों चीज हो गया, करंट रेशियो भी हो गया, करंट एसेट भी हो गया। अब एसिड टेस्ट रेशियो दिया हुआ, फॉर्मूला बोलो। लिक्विड एसेट्स बाय एसिड टेस्ट रेशियो पता है, करंट लाइबिलिटी पता है, क्या निकाल ले? निकल जाएगा। क्वेश्चन में क्या क्या निकालने बोले? करंट लाइबिलिटी, फिर इन्वेंट्री, वही वाला फॉर्मूला लगा के निकालेगा। करे शुरुआत। बताओ हम पहले क्या फॉर्मूला लिखेगा अगर कोई बोलेगा तो? देखो अभी कुछ लोग फिर बोलना छोड़ दिया। क्या लिखेगा पहला फॉर्मूला? करंट रेशियो इज इक्वल टू, तो बोलेगा व्हाट इज माय करंट रेशियो? 2.4 लिख दिया। क्या पता है इस बार हमको? 3 लाख डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। आराम से अपना करंट लाइबिलिटी निकाल लो। एक लाख। श्योर है? यहां पे निकाल के रुक जाना। आता है तो भी रुक जाना। पेशेंस बहुत जरूरी है जिंदगी में, कहीं जाना है तो। हम भी रख रहे हैं आप लोग जैसा लोग के साथ।
हो गया यहां तक? रुकने बोला था। आगे बढ़े हम लोग। What is the next ratio given? What is my acid test ratio? The quick ratio is इक्वल टू कोई फॉर्मूला बोलेगा आप में से? liquid acid Acids by what is my liquid ratio. लिक्विड एसिड पता है क्या? करंट लाइबिलिटी पता है? 1,00,000। तो हम इससे लिक्विड एसिड निकालने जा रहा है। $1,50,000 इंटू 1.3 कर रहा है भाई लोग, क्या नहीं है क्या? कितना आया कोई बोलेगा आप में से? 1,95,000। हो गया क्या आप लोग सबका? रुक जाओ। रुक जाओ। करंट लाइबिलिटी मिल गया, लिक्विड एसिड मिल गया। और क्या निकालना है? स्टॉप। क्या निकालना है? रुक स्टॉप। लिक्विड एसिड इज इक्वल टू करंट इन्वेंट्री माइनस करंट एसिड माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। डन। लिक्विड एसिड कितना रुपया का है? 1,00,000। व्हाट इज करंट एसिड माइनस इन्वेंट्री करके बाकी दोनों को जीरो मान लो भाई लोग। देयरफॉर इन्वेंट्री इज इक्वल टू डन। एक का ए और बी अगर हो गया ना तो वी आर गुड गए। क्लियर यहां तक? अब एक का सी मेरे को करवाना पड़ेगा, या से होगा नहीं। ऐसे मेरे भी जुगाड़ सिखाना ना, वांट यू टू रिमेंबर दिस। कर ले डिस्कशन। चलिए 8 का सी। जब आप लोग सब लोग सेटल हो जाएगा तब हम 8 का सी चालू करेगा। कुछ लोग बात कर रहे हैं, कर लो पहले। थैंक यू। व्हाट इज द वर्किंग कैपिटल ऑफ अ कंपनी? कोई कुछ नहीं लिख रहा है, खाली हम डिस्कशन कर रहे हैं। 5 मिनट सुनो, हमको यहाँ पे कुछ समझाना है। बोलो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज वर्किंग कैपिटल? डन। अभी तक और कुछ भी पता? व्हाट इज करंट रेशियो? करंट रेशियो का फॉर्मूला मिलेगा? अब मेरा प्रॉब्लम समझो। देखो इसको करने का बहुत सारा मैथ्स है। हाँ बहुत सारा मैथ्स है करने का। हम वो सारे मैथ्स में भी नहीं जा रहे। हमको अपना मैथ्स सिखाना है जो हमको आगे भी काम आएगा इस चैप्टर में। आई होप आई कैन स्पीक। कुछ लोग का मैथ्स बहुत अच्छा होता है नेचुरली, मेरा भी बहुत अच्छा है, तो आप लोग बहुत तरीका से कर सकते हैं, हम रोक नहीं रहे। पर हमको जो सिखाना है पहले वो सिखाने देना। क्या करंट एसेट पता है? कुछ पूछा? करंट लाइबिलिटी क्लियर यहां तक? तो मतलब करंट रेशियो सॉल्व नहीं हो सकता। दोनों ही नहीं पता है। वर्किंग कैपिटल भी सॉल्व, क्योंकि करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी पता नहीं। एग्रीड है यहां तक? कोई डाउट है? अब मैं कुछ बोलूंगा, सुनना। करंट रेशियो कितना दिया हुआ? 2.5:1। वर्किंग कैपिटल 30,000 है, जिसका फॉर्मूला है करंट एसेट्स माइनस करंट रेशियो 2.5:1 दिया हुआ है। इस सब में और कुछ भी दिया हुआ हम आज एक जुगाड़ बोले, जुगाड़ इंटरनेशनल एकदम याद रखना। करंट रेशियो 2.5:1 का मतलब होता है करंट एसेट 2.5 है। करंट रेशियो 2.5:1 का मतलब होता है करंट एसेट 2.5 है, करंट लाइबिलिटी 1 है। नहीं समझा? व्हाट इज द करंट रेशियो? कितना छोटा सा, मैं 4 मिनट का कंसंट्रेशन नहीं हो रहा है आप लोग से। करंट एसेट ये बाद में आप लोग अभी नहीं सीखेंगे ना, बाद में आपसे बाद में फिर प्रॉब्लम होगा। करंट रेशियो 2.5:1 है। मेरा करंट एसेट कितना है? करंट लाइबिलिटी
हम यहाँ पे लिख रहे हैं, आप लिखेगा नहीं अभी कुछ भी। What is my current ratio? So what is my current asset? What is my current liability? So you know what is my working capital? डू यू एग्री टिल हियर? मेरा करंट रेशियो 2.5:1 है, तो मेरा करंट एसेट 2.5 होगा, मेरा करंट लायबिलिटी 1 होगा, एंड मेरा वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला बोलो। डू यू एग्री विद जस्ट रिटन ऑन टू द क्लियर यहां तक? अब तुम बताओ ना, करंट एसेट, करंट लायबिलिटी, वर्किंग कैपिटल, इन तीनों में पता किसका वैल्यू है? तो 2 सेकंड पेशेंस रखना। Then that is 1.5 is equal to 30,000. अरे आप ही तो बोला वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू 1.5, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू, और वर्किंग कैपिटल कितना रुपया है? 1.5 इज इक्वल टू 30,000। अभी भी नहीं समझा गाइस? 1.5 इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल है, वर्किंग कैपिटल कितना रुपया है? 30,000। रुक रहा है, क्वेश्चन में 2 चीज दिया हुआ था, वर्किंग कैपिटल, करंट रेशियो। व्हाट वाज माय वर्किंग कैपिटल? करंट रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला, करंट रेशियो का फॉर्मूला, करंट एसेट, करंट लाइबिलिटी। सुन रहे हैं मेरा बात? करंट एसेट 2.5, करंट लाइबिलिटी 1, वर्किंग कैपिटल। अब इन तीनों से हमको पता कौन सा है, कितना रुपया का है, तो 1.5 इज इक्वल टू 30,000। अब करंट एसेट, करंट लाइबिलिटी पता है क्या? तो कोई भी एक चीज यहां लिख दो, 1 लिख दो। 1 क्या चीज के लिए? तो आपको करंट लायबिलिटी का वैल्यू मिल जाएगा। अब शेयर्स में करता था अप्लाइड अलॉटेड वाला में मेरा भाई, 1.5 इक्वल टू 30,000 है, 1 इक्वल टू निकाल लेगा मेरा भाई। तुमको 1 नहीं लिखना है, तुम यहाँ पे अगर 2.5 लिखेगा तो क्या चीज का वैल्यू मिल जाएगा? सुनाई नहीं दिया मेरे को? अगर मैं यहाँ पे 1 लिखूं, अगर मैं यहाँ पे, मुझे क्या चीज का वैल्यू मिलेगा? सुना? और अगर मैं 2.5 लिखूं तो मेरे यहाँ पर मैंने क्या लिखा है? ठीक है यहां तक? अभी हमको ये वैल्यू पता है क्या? पर सॉल्व तो कर सकता है। 1 इंटू, ये हम सिखाया था ना, 1 इंटू डिवाइडेड बाय। अब ये 20,000 क्या चीज का वैल्यू है? फिर नहीं बोला। तो बताओ मेरा करंट लायबिलिटी कितना रुपया आ गया? अब बोलो समझ आया नहीं आया? ये याद रखना है भाई लोग। अगर तुम 2.5 लेता तो किसका वैल्यू आ जाए? एक बार फास्ट बोलेगा, व्हाट इज द करंट रेशियो? ये बोलना आना पड़ेगा, व्हाट इज द करंट रेशियो? व्हाट इज माय करंट एसेट? कुछ लोग लॉस्ट है। करंट रेशियो, करंट एसेट, करंट लाइबिलिटी, वर्किंग कैपिटल, किसका वैल्यू पता है? तो 1.5 इज इक्वल टू 30,000। जो निकालना हो नीचे लिख दो। 1 लिखेगा तो करंट लाइबिलिटी आएगा, 2.5 लिखेगा तो नहीं समझा? समझ गया? पक्का? तो बताओ मेरा करंट लाइबिलिटी कितना रुपया आ गया? बोल नहीं रहा यार। 30,000 इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस 20,000। करंट एसेट आ गया ना 50,000। अभी भी नहीं समझा? मेन हमको आपको ये समझा के रखना है, यही एक लौता ट्रिक है इसका, ये याद रहेगा। अब से तो हम लोग थ्योरी में बोलेगा भी ऑलरेडी। व्हाट इज द करंट रेशियो यहाँ पे सामने? हम कुछ और बोलते हैं, अगर करंट रेशियो 4:1 है, अगर करंट रेशियो, करंट एसेट कितना है, करंट लाइबिलिटी, वर्किंग कैपिटल, जिसका वैल्यू पता है वो इक्वल टू दे देना, जो निकालना है वो नीचे लिख देना। जैसे यहाँ पे वर्किंग कैपिटल पता था 1.5 इज इक्वल टू 30,000, 1 लिख दिया तो क्या मिल जाएगा? करंट लाइबिलिटी। क्योंकि और कोई तरीका ही नहीं है तो सॉल्व करने का। बाकी देखो बहुत सारा मैथ्स है, अगर किसी को और मैथ्स सुनना है तो करंट रेशियो 2.5 है। अब करंट लाइबिलिटी को उधर बेच के बोल सकता है करंट एसेट इज इक्वल टू 2.5 CL, 2.5, फिर इधर फॉर्मूला में डाल दो, आंसर आ जाएगा मेरा भाई लोग। तो बहुत सारा मैथ्स आप करते रहो बैठ के भाई। अब इसको लिख दो, वर्किंग कैपिटल इक्वल टू 30,000, ये यहां तक लिखा हुआ है, 30,000 प्लस CL इज इक्वल टू क्या? CA। तो CA का वैल्यू ये हो गया भाई लोग, तो यहाँ पे ये डाल दो 30,000 प्लस CL डिवाइडेड बाय CL, तो CL मिल जाएगा। दुनिया भर का मैथ्स है, पर हम यही मैथ्स करेगा जो हम नीचे, क्योंकि तो आगे जाके हमको ये मैथ्स एक बार और काम आएगा। क्लियर टू दी एंटायर बैच। बाकी जिसको जो करना है करो, बस आंसर आना चाहिए सेम टू सेम। नीचे वाला करना सजेस्टेबल है ताकि आगे जाके आपको एडवांटेज मिले। प्लीज कॉपी नीचे वाला एरिया पहले।
हो गया क्या? ओ भाई लोग बताओ करंट एसेट कितना रुपया आ गया भाई लोग? भोला भटका लोग है, फिर नहीं बोल रहा है। आ गया है क्या? करंट लाइबिलिटी कितना रुपया आ गया है? करंट एसेट कितना है? बोल लो यार। करंट लाइबिलिटी कितना रुपया है? ये दोनों निकाल लिया है आप लोग? रुक जाओ यहां तक, टाइम वेस्ट कर रहा है मेरा। हो गया है क्या? तो बोलो करंट एसेट कितना रुपया आया? करंट लाइबिलिटी। अब एक रेशियो निकालना है, तो नीचे लिखिएगा एसेट टेक्स रेशियो इज इक्वल टू, फॉर्मूला पूछेगा और आप नहीं बोलेगा लिक्विड एसेट्स बाय, अब लिक्विड एसेट निकालने का फॉर्मूला बोलिए, करंट एसेट्स माइनस प्रीपेड एक्सपेंस माइनस एडवांस टैक्स। आप लोग यहां तक लिख के रुक जाना। सम हो गया ना यहां तक? अरे कैसे हम पढ़ाए भाई ऐसा लोग को? हो गया है क्या? बताओ करंट एसेट कितना पता है? ये लिख लिया। अब कुछ तो देना पड़ेगा ना इन लोग को, कुछ दिया है इन लोग। कितना रुपए का इन्वेंट्री दिया? क्या करेगा इसको यहां से? बाकी को जीरो मानेगा भाई लोग। आ गया 24,000। ऑल दोस आर विलिंग टू स्पीक, व्हाट इज द लिक्विड एसेट? कितना रुपए का लिक्विड एसेट है? गया आपका बैच। करंट लाइबिलिटी कितना रुपया का है? Is this clear to the entire batch? विदाउट कोई दिक्कत? चलो यहाँ पे रुकने, एक बीच का एक सम स्किप किया हुआ नंबर 7, कल देखेंगे।